नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई आदेश दिए हैं। 100% भूमि का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के निर्देश दिए गए। बारिश के पानी की निकासी के लिए व्यापक प्रबंध करने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। संभावित तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी रखने के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए। पीएचसी और सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने की बात भी मनोहर लाल खट्टर ने कही। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 87,000 एकड़ का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। 87,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलों की बुआई की गई। बाजरा विविधीकरण में भी तेजी लाई जाए। ये तमाम निर्देश मनोहर लाल खट्टर ने दिए। बड़ी खबर आपको बता रहा है चंडीगढ़ से। उधर हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल बन गए। आपको बता दें कि नवनियुक्त राज्यपाल ने राजभवन में उन्हें शपथ ग्रहण की। सादे समारोह में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा ने नए राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बंडारू दत्तात्रेय केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री और 4 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एक तरफ जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मनमुटाव के चलते कांग्रेस को नुकसान का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने साफ किया कि कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 2.5 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम उनके ही नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। रावत ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू एक साथ मिलकर काम करेंगे। नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का भी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। तो सीएम कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात यहां पर की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच मनमुटाव की खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी। एक तरफ कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं चुनाव में उसको नुकसान ना हो जाए, दूसरी तरफ हरीश रावत ने यह बयान दिया है कि दोनों के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है और दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ना सिर्फ पंजाब कांग्रेस बल्कि यूं कहिए कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां पर रिपीट की कांग्रेस उम्मीद कर रही है 2022 के विधानसभा चुनावों में। और ऐसे में जो पंजाब कांग्रेस के बीच सियासी संकट चल रहा था उसने तमाम जो कांग्रेस के हाईकमान में नेता हैं उनकी चिंता बढ़ाई हुई थी। अब हरीश रावत ने आज संकेत दे दिए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे और इसके साथ ही 2 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस में चल रहा तमाम विवाद खत्म हो जाएगा। देखना ये होगा कि ये विवाद वाकई में खत्म होता है या इसके बाद कोई नए सियासी समीकरण वहां पर बन जाएंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव बिल्कुल सामने है और कैप्टन पूरी तरह से इस बार दोबारा कमान चाह रहे हैं, जैसे 2017 में कांग्रेस ने उनको दी थी। उसके बाद ही पंजाब के अंदर कांग्रेस
सरकार बना पाई थी। ऐसे में ये तमाम जो समीकरण हैं वो किस और इशारा नया करते हैं और क्या नई सियासी बिसात बनती है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी आशीष जी, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम मीटिंगों के दौर भी हमने देख लिए, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बयानबाजी में हमने देख ली, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी बयानबाजी हमने देख ली। तो आने वाले विधानसभा की तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह ही यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, तो आने वाले चुनाव में तो नुकसान होना लाजमी है। साहिल, सबसे बड़ी अंदरूनी कलह नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर ही थी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ही एक ऐसा चेहरा है कि अगर वो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर कांग्रेस के सामने और कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आकर आज भी खड़े हो जाए तो कांग्रेस और कैप्टन दोनों के लिए ही एक बड़ी टेंशन की बात है ये। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने, या यूं कहिए कि जो सोनिया गांधी की 3 सदस्यीय कमेटी थी, उन्होंने लगभग संभाल लिया है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो शुरू दिन से यही चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए, और इसको लेकर अब लगभग जो सहमति है वो बन चुकी है। तो आप ये मानकर चलिए कि पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में ही रोककर और 2022 के चुनाव से पहले अपने आप में एक तरह का चुनाव तो जीत ही लिया है। अब तो सिर्फ जो है रणनीति की बात रह जाएगी कि रणनीति कैप्टन और साथ ही साथ सिद्धू के अलावा जो पंजाब कांग्रेस के बाकी जो बड़े नेता हैं वो क्या बनाते हैं, और आपस में समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जिम्मेदारी भले कांग्रेस पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन रहेंगे, अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रहेंगे, 2 कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन इन सभी बड़े नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना हाईकमान के लिए अभी भी चुनौती है। आशीष, वहीं अगर बात करें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की, अगर हम बात करें जिस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म था कि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जा रहा है, उसी बीच हरीश रावत ने यह कहा है कि एक फॉर्मूले पर यहां पर बना लिया गया है, एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है। किस फॉर्मूले की वो बात कर रहे थे, कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, फॉर्मूला यही था कि मुख्यमंत्री कैप्टन रहेंगे, अध्यक्ष सिद्धू बनेंगे और उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष लगा देंगे। 2 कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो अंदरूनी सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं वो होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद के। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहेंगे वो कार्यकारी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ संगठन में समन्वय के साथ काम कर सके। तो यही फॉर्मूला जो है वो अपनाया गया है। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं, और देखने वाली बात यही होगी कि वो कब तक हो पाता है। जी चलिए आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को बने 100 साल हो गए हैं। हमेशा से ही शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में अमन चैन बनाए रखने की कोशिश की है, हमेशा राज्य की उन्नति का काम किया है। कोई भी परिस्थिति हो, हर एक पहलू पर शिरोमणि अकाली दल जनता के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में ऐसी संभावनाओं को तलाशें जिनसे मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी लाभ मिल सके। राज्य में पारंपरिक फसलों की बजाय अन्य नकदी फसलें लगाने के लिए किसान को प्रेरित किया जाए। उन्होंने कृषि और बागबानी के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के सफल किसानों की तकनीक का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए, ताकि उनका प्रयोग करके प्रदेश का किसान और अधिक समृद्ध और खुशहाल हो सके और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। वहीं हरियाणा में आज विधानसभा स्तर पर कांग्रेस की तरफ से बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने आंदोलन को गैर वाजिब बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अर्थव्यवस्था को आर्थिक पैकेज देकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी लहर शुरू होने के बाद भी सरकार की तरफ से 1,25,000 करोड़ का पैकेज अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए दिया गया है। सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन विपक्ष का हक है कि वो सरकार की आलोचना करे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों का किसानों से कोई वास्ता नहीं है, इन लोगों को आपस में टकराव है और ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं।
कई बार बातचीत का न्योता मिलने के बावजूद भी इस संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत करने को तैयार ये नहीं हुआ है। 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और बहुत सारे लोगों की जन भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, लेकिन कुछ लोग उसमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना राजनीतिक मकसद भी हासिल किया, मुख्य मुद्दे को छोड़ दिया और वो केजरीवाल बन गए। उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसानों के नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। उनका राजनीतिक मोटिव है। उनमें से चुड़ूनी भी एक है। इसीलिए ये इस आंदोलन को किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते। वहीं महंगाई के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार को घेरा है। आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल सस्ता है, इसके बावजूद भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल को कमाई का साधन बना लिया है, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। हुड्डा ने कहा कि तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ गया है, जिससे हर चीज के अपने आप दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार वैट घटाकर लोगों को थोड़ी राहत दे। वहीं रोजगार के मुद्दे पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हुड्डा ने कहा कि बेरोजगारी सिर्फ हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की परेशानी है और बेरोजगारी में हरियाणा सबसे आगे है। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे आगे था, लेकिन अब पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे भी बताता है कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पता लग जाएगा हरियाणा में बेरोजगारी का क्या आलम है। पेट्रोल का और डीजल का भाव बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब इंटरनेशनल इम्पैक्ट नहीं, इतना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ा है। वहाँ सस्ता हुआ है और पहले से जो, और यहाँ महंगा हो रहा है। तो ये एक कमाई का साधन सरकार ने बना लिया है। ये गलत है क्योंकि इसका बोझ आम आदमी पर और गरीब पर पड़ता है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो खाद भी बढ़ता है, किसान पर भी पड़ता है कि खाद की कीमत भी बढ़ती है, कीटनाशक दवाइयों की भी कीमत बढ़ती है और जो ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा बढ़ता है उसमें आम आदमी के लिए जो भी वस्तुएं हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसके सब के ऊपर महंगाई पड़ती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी महंगाई जो है इस बेकाबू होती जा रही है और आज सबसे ज़्यादा मार गरीब आदमी और मध्यवर्गीय और आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.